हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन बेसिकली हम लोग पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फेजेस अवेलेबल, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस। जैसे उसमें क्लासिफिकेशन था कि अगर एक फेस है सिर्फ अवेलेबल रिएक्शन मिक्सचर में तो उसको हम होमोजीनियस कहते हैं, अगर एक से ज़्यादा फेस है तो उसको हेट्रोजीनियस फेस कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलरिटी। उसमें देखा था कि सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस ही जो है उन्हीं के लिए मॉलिक्यूलरिटी डिफाइंड थी, और हमने देखा था कि तीन टाइप से उनको क्लासीफाई कर सकते थे, यूनिमॉलिकुलर, बाईमॉलिकुलर, ट्राईमॉलिकुलर और टर्मॉलिकुलर। उसके बाद हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ कैटलिटिक एंड नॉन कैटलिटिक रिएक्शंस। अगर जिसमें कैटलिस्ट जिन रिएक्शंस में कैटलिस्ट की प्रेजेंस रिक्वायर्ड होती है उन्हें कैटलिटिक रिएक्शन कहते हैं। फिर नॉन कैटलिटिक जिसमें कैटलिस्ट की प्रेजेंस रिक्वायर्ड नहीं होती है। उसके बाद हमने एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस पढ़ी थी, फिर रिवर्सिबल इरिवर्सिबल पढ़ी थी, फिर एलिमेंट्री एंड नॉन एलिमेंट्री रिएक्शंस पढ़ी थी। अब रिएक्शंस को, बाकी जो रिएक्शंस के टाइप है उनको हम लोग बाद में कवर करेंगे। इसका रीज़न इसलिए है क्योंकि उसमें जो कुछ कॉन्सेप्ट्स यूज़ होने हैं, जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वो हम लोग पढ़ लेंगे तब कवर करेंगे, अदरवाइज़ अभी हम उसको पढ़ेंगे तो उतना अच्छे से ग्रैस्प नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग का है, जहाँ से मान लीजिए कि हमारे सिलेबस की स्टार्टिंग होती है, वो केमिकल काइनेटिक्स है। बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स है क्या? केमिकल काइनेटिक्स जो है ना, स्टडी है। किसकी स्टडी है? रेट्स की। किस रेट की? जिस रेट से केमिकल रिएक्शन कोई हो रही है, कि केमिकल रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं, रिएक्टेंट डालेंगे रिएक्टर में, रिएक्शन प्रोसीड होगी तो उसकी स्पीड क्या है, रेट क्या है उसका। तो हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं कि रेट इस और फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट। तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम लोग पढ़ते हैं इसमें। केमिकल काइनेटिक्स है क्या? बेसिकली है ये स्टडी है। किसकी स्टडी है? आपके रेट की, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है कि फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहे हैं इस रेट को, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इसको? तो हमारे पास इस वक्त जो है 3 फैक्टर्स यूजुअली हम लोग पढ़ते हैं। टेम्परेचर पढ़ते हैं, प्रेशर पढ़ते हैं, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 3 इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिनके बारे में जो अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो बेसिकली काइनेटिक्स क्या है? काइनेटिक्स स्टडी है किसकी? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की, कि किस स्पीड से हो रही है केमिकल रिएक्शन जो हो रही है, क्योंकि हम इंटरेस्टेड हैं किस स्पीड से हो रही है, कितना टाइम लगेगी रिएक्शन कंप्लीशन में। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है। और दूसरा है जो फैक्टर्स, इसको रेट को जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं उनको पढ़ना है। तो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? टेम्परेचर है, प्रेशर है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। टेम्परेचर और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो हर कंडीशन में अफेक्ट करेगा, लेकिन जो प्रेशर है वो जो सिर्फ हेट्रोजीनियस रिएक्शंस में अफेक्ट करता है, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल चेंज, हेट्रोजीनियस रिएक्शन या गैसियस फेज रिएक्शंस जहाँ पे होंगी वहाँ पे हम लोग प्रेशर का इम्पैक्ट पढ़ेंगे। उसके बाद आया कि इम्पोर्टेंट पॉइंट कि क्या है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, और ये जो केमिकल काइनेटिक्स हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, ये रेट हम पढ़ेंगे। तो केमिकल काइनेटिक्स हमें बेसिकली इन्फॉर्मेशन जो हमें प्रोवाइड करती है, वो हमें प्रोवाइड करती है कि किस रेट से रिएक्शन हो रही है, स्पीड क्या है। तो जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रही है, या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, ये हमको इन्फॉर्मेशन कि स्पीड ऑफ रिएक्शन कितनी है, स्पीड ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन फास्ट हो रही है, स्लो हो रही है, किस तरह हो रही है, स्पीड ऑफ रिएक्शन। उसके बाद क्या है कि मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, सिंगल स्टेप है, मल्टी स्टेप है रिएक्शन, उसमें इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहे हैं, नहीं फॉर्म हो रहे हैं। और तीसरा जो है रेट इक्वेशन बताती है, रेट इक्वेशन, रेट एक्सप्रेशन, जब हम लोग एक्सप्रेशन है वो हेल्प करता है रिएक्टर के आपके डिज़ाइन में, रिएक्टर के डिज़ाइन में, डिज़ाइन ऑफ रिएक्टर जो है,
तो 3 चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करती है क्या ये है जो केमिकल काइनेटिक्स है, स्टडी ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस और फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। फैक्टर्स हैं टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और ये केमिकल काइनेटिक्स क्या इन्फॉर्मेशन हम लोग को प्रोवाइड कर रही है, हम लोग को प्रोवाइड कर रही है कि स्पीड क्या है रिएक्शन की, मैकेनिज्म कैसी फॉलो कर रही है रिएक्शन, और रेट एक्सप्रेशन एक प्रोवाइड करती है जो हमें रिएक्टर की डिज़ाइन में, रिएक्टर की सिलेक्शन में हेल्प करता है। तो ये होगी आपका केमिकल काइनेटिक्स। अब हम लोग जानना चाहेंगे कि क्या है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो रेट, कोई भी चीज़ हम लोग रेट जब कहते हैं तो चेंज उसमें जिस पर्टिकुलर चीज़ की बात कर रहे हैं अपॉन टाइम टेकन। जैसे एक्सेलरेशन की बात करते हैं हम लोग, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट चेंज इन द वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना चेंज हुई और डिवाइड बाय चेंज इन द टाइम, उस किसी पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में कितना उसकी वेलोसिटी चेंज हुई। इसी तरह अगर वेलोसिटी की बात करें, स्पीड की बात करें तो क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड, कितना आपके डिस्टेंस कवर्ड हुई अपॉन टाइम टेकन, टोटल टाइम। तो इसी तरह जो रेट डिफाइंड होता है केमिकल रिएक्शन का, वो होता है क्या कि किस स्पीड से कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कर रही है, रिएक्शन जो है ना हो रही है। और एक्चुअली और केमिकल जो स्पीड है वो दो चीज़ों से हम लोग जो है डिफाइन दो चीज़ों पे करते हैं, एक रिएक्टेंट की स्पीड से कि रिएक्टेंट किस स्पीड से कंज्यूम हो रहा है, और प्रोडक्ट या तो हम इस पे रिएक्टेंट की कंजम्पशन की स्पीड पे डिफाइन करें कि बेसिस पे, या हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि किस स्पीड से प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिफाइंड इस तरह में किया जाती है कि द स्पीड जो है एट विच द रिएक्टेंट्स आर गेटिंग कंज्यूम्ड और प्रोडक्ट्स आर गेटिंग फॉर्म, प्रोडक्ट्स आर बीइंग फॉर्म। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना दो तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि पहले तो सीधी बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि इट इज़ द स्पीड एट विच केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। यह कि स्पीड है, बहुत फास्ट है, बहुत स्लो है, उस पर केमिकल रिएक्शन टेक हो रही है। या दूसरा है कि यह कैसी स्पीड है, वो जो बताएगा कि किस रेट से, किस स्पीड से आपका जो रिएक्टेंट है वो कंज्यूम हो रहा है और प्रोडक्ट जो है आपका फॉर्म हो रहा है। तो केमिकल रिएक्शन जो हमारे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं उनकी स्पीड जो है वेरी करती है। किसी रिएक्शंस की स्पीड बहुत फास्ट होती है तो किसी की रिएक्शन की स्पीड बहुत स्लो होती है, टाइम लगता है, ईयर्स लग जाता है उसमें। तो बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन क्या दे रहा है, हमें आइडिया दे रहा है रेट ऑफ रिएक्शन कि टाइम कितना लगेगा किसी रिएक्शन को होने में। ऑब्वियस सी बात है, जब हम किसी चीज़ की स्पीड जानेंगे तो हम लोग ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा उस चीज़ को कंप्लीट होने में। जैसे रेट ऑफ रिएक्शन कुछ चीज़ों की बहुत फास्ट होती है, जैसे आयनिक रिएक्शन है। आयनिक रिएक्शन में सोडियम क्लोराइड है आपका, वो रिएक्शन करता है AgNO3 से, तो क्या बनेगा AgCl सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3। जो ये रिएक्शन होती है ना, इसको 10⁻⁻⁶ सेकेंड समझ लीजिए कितना कम टाइम लगता है, बहुत फास्ट होती है। मतलब 1 सेकेंड को आप डिवाइड करिए 10⁻⁶ से, तो मतलब जस्ट ये इमेजिन नहीं कर सकते हम लोग कि कितना कम टाइम लगता है। तो ऐसे रिएक्शन का रेट पढ़ने से मतलब रेट हम लोग डिटरमाइन ही नहीं कर पाएंगे, इतना स्लो है। और कुछ रिएक्शन है जो बहुत इतना फास्ट है ये, और कुछ रिएक्शन है जो बहुत स्लो होती हैं। जैसे हम आप लोग देखते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, जो है आयरन पे जो जंग लगता है वो बहुत ईयर्स लग जाते हैं उसमें। तो जो दूसरा है आपका मान लीजिए रस्टिंग ऑफ आयरन, जो जंग लगना जो है, तो वो रिएक्शन बहुत स्लो होती हैं, उनको टाइम लगते हैं। तो हमने देखा कि जो रेट है, जो स्पीड है रिएक्शंस का, वो वेरी करता है, मतलब माइक्रो सेकेंड से लेके ईयर्स तक का। तो जो माइक्रो सेकेंड्स जिसमें बहुत कम टाइम लग रहा है उनका मतलब निकालने का कोई मतलब नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है उस। और जो बहुत ज़्यादा टाइम ले रही हैं, 1 साल ले रही हैं, 2 साल, उनको भी स्टडी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम लोग इंटरेस्टेड किस टाइप में होंगे, ऐसे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, ऐसे इंडस्ट्रियल रिएक्शंस जिनका रेट इन दोनों के बीच में आए,
उसको पढ़ने में हम लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे पूरे इस कोर्स में। तो अब हमने पढ़ ली केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है, कि वो स्टडी है रेट्स की और फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट। फिर रेट क्या होता है, रेट होता है स्पीड, जिस स्पीड से रिएक्शन हो रही है या जिस स्पीड से रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहे हैं या जिस स्पीड से प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को दो टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं कि किस स्पीड से रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है या किस स्पीड से रिएक्टेंट फॉर्म हो रहा है। तो अब कैसे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, वो इम्पोर्टेंट है। तो इन टर्म्स ऑफ जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो रिएक्टेंट है आप वो किस रेट से, किस इन टर्म्स ऑफ जो है ना किस रेट से मतलब कंज्यूम हो रहा है, तो हम लोग रिएक्टेंट के डिसअपेरेंस के टर्म में हम लोग या तो इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, या दूसरा है कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट के, तो प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो रेट जैसे हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, रेट क्या चीज़ होती है, बेसिकली चेंज इन समथिंग, जिसके भी बारे में बात कर रहे हैं। तो केमिकल रिएक्शन में चेंज क्या हो गया उस, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में क्या पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एटम्स मॉलिक्यूल्स पार्ट कर रहे हैं, तो मोल एक्चुअली होते हैं। तो हम लोग मोल के टर्म में बात करेंगे। तो क्या चेंज हो रहा है, जो रेट होगा चेंज इन मोल अपॉन टाइम इनटू वॉल्यूम। तो मोल कन्वर्टेड, अब यहाँ कन्वर्ट किसका होगा, रिएक्टेंट का कन्वर्ट होगा, तो हम लोग कहेंगे कि मोल फॉर्म्ड, चेंज इन द मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है तो रिएक्टेंट कन्वर्टेड हो, रिएक्टेंट कंज्यूम्ड होगा, या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो मोल फॉर्म और द प्रोडक्ट। तो यहाँ एक जनरल रेट की एक्सप्रेशन लिखी हुई है जिसमें ना तो रिएक्टेंट है नहीं, इसमें जस्ट ये है कि मोल कितना कन्वर्ट हो रहा है। अब रिएक्टेंट है जैसे उसका 100 मोल्स हैं, तो उसका कन्वर्ट हो गया, अगर 50 मोल्स बचे तो हम लोग 100 माइनस 50 कर देंगे, 50 मोल कन्वर्टेड हो गए। प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मान लीजिए इनिशियली कुछ नहीं है, रिएक्शन हो के 20 मोल बने, तो प्रोडक्ट कितना हुआ, फाइनल 20 माइनस इनिशियल 0, तो 20 माइनस 0 20 हो जाएगा। तो मोल कन्वर्टेड मतलब मोल चेंज अपॉन टाइम, उस चेंज को अकर होने में कितना टाइम लगा, इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। वॉल्यूम एक्चुअली ये कन्फ्यूज़न होता है कि जिस वेसल में हो रही है उसका वॉल्यूम, नहीं तो उसका वॉल्यूम नहीं होता एक्चुअली, जो रिएक्टेंट है, जो रिएक्शन हो रही है, तो रिएक्शन मिक्सचर का जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं। तो क्योंकि मोल्स कन्वर्टेड जो होंगे एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, टाइम एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, वॉल्यूम एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, वॉल्यूम नेगेटिव नहीं हो सकता। तो रेट ऑफ जो रिएक्शन होगा हम ROR से एक्सप्रेस शो करेंगे सिंबॉलिक फॉर्म में। तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, क्योंकि हमने देखा कि मोल्स जो भी कन्वर्ट होंगे वो पॉजिटिव होंगे, वो नेगेटिव नहीं हो सकते मोल कन्वर्टेड। टाइम पॉजिटिव होगा, वॉल्यूम पॉजिटिव होगा, तो रेट जो है आपका एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। और इसको दो उसके टर्म में डिफाइन करते थे, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ किसके, या तो रिएक्टेंट के या तो प्रोडक्ट के। अब हम लोग एक रेट एक्सप्रेशन लिखना चाह रहे हैं बेसिकली, कि रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखे हैं। तो ये देखिए, एक जैसे एक इरिवर्सिबल रिएक्शन आप अज्यूम कर लीजिए कि ए जो स्मॉल ए है वो एक न्यूमेरिकल फॉर्म है, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ए जो है वो रिएक्टेंट का नाम है, जैसे वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, हाइड्रोजन हो गया। तो स्मॉल है, कैपिटल है, प्लस दूसरा रिएक्टेंट जो है आपका स्मॉल बी, कैपिटल बी। यहाँ पे भी स्मॉल बी जो है एक स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, इस ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, 2 होगा, 3 होगा, कुछ भी होगा, 4 होगा, 5 होगा। और बी जो है प्रोडक्ट का नाम है, एथाइल अल्कोहल जैसे होगा तो C2H5OH हो गया। गिव्स टू मतलब एरो के बाद जो लिखा जाता है वो प्रोडक्ट होता है। तो दो रिएक्टेंट ए और बी जब रिएक्ट कर रहे हैं, उनका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ए है, दूसरे वाले रिएक्टेंट का स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बी है, जब रिएक्ट कर रहे हैं तो एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। क्या प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, आर, कैपिटल आर, उसका नाम कैपिटल आर है। अगर प्रैक्टिकली पर्पज से देखें तो मान लीजिए अमोनिया हो सकता है, वाटर हो सकता है, एक जस्ट एक नाम है प्रोडक्ट का। और जो स्मॉल और आर है, जो स्मॉल आर ये है, ये भी स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ये भी जस्ट एक नंबर है, 2 हो सकता है। तो रेट कैसे होगा, रेट्स हम लोग जैसे पढ़ रहे थे कि
मोल्स ऑफ ए, जैसे अगर रिएक्टेंट के टर्म में हम लोग बात कर रहे हैं, ए के टर्म में बात कर रहे हैं, तो मोल्स ऑफ ए कन्वर्टेड मतलब मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड डिवाइड बाई टाइम इनटू वॉल्यूम। तो मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड का मतलब चेंज इन द मोल्स ऑफ ए। तो चेंज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, रेट, जैसे आर लिखते हैं रेट को हम लोग, यहाँ पे एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं वो सीख रहे हैं। रेट ऑफ रिएक्शन आर ए हुआ, ए क्या है, रिएक्टेंट है, आर ए बराबर क्या हुआ, मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड, रिएक्टेड मतलब चेंज हुआ, चेंज मतलब इनिशियली 100 था, बाद में 20 हुआ, तो 100 माइनस 20, तो चेंज को क्या हम लोग लिखते हैं डी एन, चेंज है डिफरेंशियल में। और किसका, एन तो मोल का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, किसका बात कर रहे हैं, किस रिएक्टेंट का, ए का, तो ए लिख देते हैं सुपरस्क्रिप्ट में, अपॉन क्या है डी टी, टाइम कितना लगा उसको चेंज को अगर होने में, इनटू इधर साइड में वॉल्यूम, वॉल्यूम लिख दिया, तो 1/v वन लिख दे ऊपर, कोई इशू नहीं है, तो 1/v dn/dt। अब देखिए dn/dt रिएक्टेंट के लिए क्या आएगा, जैसे रिएक्टेंट आपका 100 मोल्स था, आपने इनिशियल मोल आपका 100 था, इनिशियल आई बोल दीजिए, फाइनल मोल आपका हुआ 20, तो आप चेंज निकालोगे, जब चेंज इसमें फ़र्क कितना आया या dn कितना आया, तो dn आपका क्या आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, फाइनल आपका 20 है माइनस 100 है, तो -80 आया, तो एक नेगेटिव नंबर। तो जब रिएक्टेंट का चेंज निकालेंगे तो हमेशा एक नेगेटिव नंबर आएगा, लेकिन जो है क्योंकि रेट पॉजिटिव नंबर होता है, रेट नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए हम लोग माइनस यहाँ पे लगा देंगे। जब भी हम लोग रिएक्टेंट का एक्सप्रेशन लिख रहे होंगे तो हम लोग हमेशा जो है माइनस साइन लगाएंगे एक साइड, तो -1/v dn a, क्योंकि रिएक्टेंट ए की बात कर रहे हैं, और dt डिवाइड बाई dt। अब यहाँ पे एक और माइनस लगाते हैं, ये माइनस जो शो करता है कि ये जो रिएक्टेंट जो है वो डिसअपियरेंस हो रहा है, तो जो माइनस होता है वो शो करता है डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए। माइनस साइन जस्ट ये शो करने के लिए लगा रहे हैं, और कोई इसका वो दूसरा पर्पज़ नहीं है कि रिएक्टेंट है। अगर यही प्रोडक्ट के लिए एक एक्सप्रेशन लिखेंगे तो उसमें जो है ना यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो प्रोडक्ट में फॉर्म हो रहा होगा, और जब रिएक्टेंट है तो यहाँ जो चेंज होगा वो नेगेटिव में आएगा, क्योंकि फाइनल में कंज्यूम हो रहा है, तो फाइनल में इसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, तो चेंज होगा नेगेटिव होगा। लेकिन जब हम जानते हैं कि रेट जो है पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो उसको हम नेगेटिव लगा देते हैं, तो ओवरऑल क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाती है। इसी तरह हम लोग अगर बी का लिखें रेट ऑफ रिएक्शन, तो आर बी लिखेंगे, आर बी कैपिटल बी, दूसरा रिएक्टेंट है, लेकिन रिएक्टेंट है तो ये डिसअपियर हो रहा है, तो इसलिए माइनस लगा देंगे यहाँ पे, माइनस आर बी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे चेंज किसके मोल्स चेंज हो रहे हैं, ए के, लेकिन अब इस रिएक्शन में किसके मोल चेंज हो गए, क्योंकि बी के टर्म में हम लोग लिख रहे हैं, तो बी के, तो डी एन बी ओवर डी टी, ये तो चेंज इन मोल होगा, अपॉन 1/v, और माइनस साइन इसमें लगा देंगे, क्योंकि रिएक्टेंट है, कंज्यूम हो रहा होगा, तो चेंज जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। इसी तरह जब हम लोग को प्रोडक्ट का लिखना है, आर प्रोडक्ट का फॉर्म हो रहा है आर, तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ किसका, आर प्रोडक्ट है, क्योंकि ये प्रोडक्ट है तो हम माइनस नहीं लगाएंगे, क्योंकि उन्हीं के सामने हम लोग माइनस लगाते हैं जो रिएक्टेंट के सामने, जो डिसअपियर हो रहे हो, जो कंज्यूम हो रहे हो। तो आर तो कंज्यूम हो नहीं रहा है, फॉर्म हो रहा है, प्लस आप लगाना चाहो तो प्लस लगा दो, लेकिन प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, प्लस लगाया नहीं जाता है। इज इक्वल टू क्या होगा, डी एन आर होगा ओवर डी टी डिवाइड बाई 1/v। अब एन आर यहाँ पे माइनस साइन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि एन आर जो है ना प्रोडक्ट, जैसे प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट स्टार्टिंग में होता नहीं किसी भी रिएक्शन में, रिएक्शन के स्टार्टिंग में रिएक्टेंट होते हैं। जैसे प्रोडक्ट होगा मान लीजिए, तो इनिशियल कंडीशन में कितना होगा, 0 होगा उसके मोल्स। अब फाइनल कंडीशन जब आएगी, रिएक्शन होगी, तो मान लीजिए कि
50 हो गए। तो चेंज कितने का आया इसमें? चेंज आया आपका 50 फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये आपकी पॉजिटिव क्वांटिटी आई, इसलिए हम लोगों ने नेगेटिव नहीं लगाया। अब इसमें जो V है, V क्या है? V रिएक्टर का वॉल्यूम नहीं है, गलती ये नहीं करनी है आप लोग को। ये है V वॉल्यूम ऑफ रिएक्टिंग फ्लूइड या वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर। V कहीं पे लिख देते हैं हम लोग, ये यहाँ पे जस्ट लिख दे रहे हैं कि V है आपका वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर। अब तीनों में रिलेशन क्या है? क्योंकि रेट जो हम डिफाइन कर रहे हैं एक रिएक्शन के लिए डिफाइन कर रहे हैं, तो इन तीनों में आपस में जो रिएक्टेंट हैं, प्रोडक्ट हैं, उनके रेट में रिलेशन होना चाहिए। तो रेट में रिलेशन लिखने के लिए जैसे जो रिएक्शन है, जो आपने रेट ऑफ रिएक्शन लिखा है उसको लिख दीजिए RA डिवाइडेड बाई जो है उसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट A स्मॉल a इज इक्वल टू, वो बराबर किसके होगा? दूसरे के रेट के माइनस RB डिवाइडेड बाई इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो B लिख दिया, इज इक्वल टू किसके होगा? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट R, तो जो है R लिख दिया हमने, डिवाइडेड बाई क्या लिखे हम लोग? जो इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हुआ ये। तो ये है रिलेशन तीनों रेट में, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ A डिवाइड बाई A, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रेट ऑफ डिसअपीरेंस ऑफ B अपॉन B, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट R अपॉन R, ये तीनों में रिलेशन होता है। तो काइनेटिक ये रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग कैसे लिखते हैं ये हमने यहाँ पे लर्न कर लिया। एक और चीज़ हम लोग देखना चाहते हैं इसमें कि जो रेट ऑफ रिएक्शन जनरली होती है, रेट ऑफ रिएक्शन जैसे मान लीजिए RA, एक इसमें कोई कंपाउंड है, एक रिएक्टेंट है, इज इक्वल टू क्या होगा? -1/V dN ओवर dt, DNA ओवर dt, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। हम जानते हैं कि मोल्स में और कंसंट्रेशन और वॉल्यूम में एक रिलेशन होता है। कंसंट्रेशन बराबर क्या होता है? मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो कंसंट्रेशन जो हम लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन बराबर C बराबर N बाई V, लेकिन यहाँ A के लिए लिख रहे हैं तो हम लोग A लिख दिए, C इज इक्वल टू NA बाई V। तो यहाँ से Na हम लोग क्या लिख सकते हैं? Na इज इक्वल टू C इंटू V। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? माइनस RA, जब भी रिएक्टेंट का लिखेंगे हमेशा माइनस लगाएंगे शो करने के लिए कि ये डिसअपियर हो रहा है। माइनस RA इज इक्वल टू, हम इस वाले एक एक्सप्रेशन में Na की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, तो -1/V क्या हुआ? D ओवर dt, Na क्या हुआ? C इंटू V हो गया, C इंटू V। अब हम लोग जानते हैं कि V क्या है? वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर है। तो लिक्विड फेज रिएक्शन के लिए कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम के लिए, किसके लिए? कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम के लिए, जहाँ पे रिएक्शन मिक्सचर जो है उसकी डेंसिटी जो है कांस्टेंट हो, टाइम डेंसिटी चेंज ना हो रही हो। तो कांस्टेंट है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन उसके से बाहर ले लेंगे हम लोग। तो -RA इज इक्वल टू क्या होगा? -1/V, V बाहर ले लेंगे, D ओवर dt इंटू C, DC ओवर dt। क्योंकि वॉल्यूम जो है ना टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है, तो इसलिए हम लोग डिफरेंशियल के बाहर ले लेंगे V को। और क्योंकि कंसंट्रेशन जो है ना, एक रिएक्टेंट है, रिएक्शन हो रही है, तो कंसंट्रेशन जो है ना उसकी चेंज होती रहती है। कंसंट्रेशन जब चेंज होती रहती है तो उसको हम लोग फिर बाहर नहीं ले सकते। V से V यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन -RA इज इक्वल टू क्या हुआ? -DC
यहाँ पे ए लिख रहे थे कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ए लिख देंगे, क्योंकि वॉल्यूम एक नहीं लिख रहे हैं, वॉल्यूम रिएक्शन मिक्सचर का है, कंसंट्रेशन ए की है तो कंसंट्रेशन ऑफ ए लिख देंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ए डी सी ए ओवर डी टी। तो रेट एक्सप्रेस करने का, रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना एक्सप्रेस करने का एक तरीका ये भी है। यहाँ पे हम लोग को किसके टर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, कंसंट्रेशन के टर्म में, मतलब कंसंट्रेशन के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना वो कर रहे हैं। और पहले वाला जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे उसमें रेट को जो हम लोग डिफाइन कर रहे थे मोल के टर्म में, रेट इज इक्वल टू 1/V - DNA और dt। तो इस तरह भी रेट